लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। कर सको तो सत्कर्म करो, दुष्कर्म करना मत सीखो। मार सको तो वासना मारो, प्राणी मारना मत सीखो। आज पूरे विश्व में आदमी को आदमी से भय हो गया है। आज आदमी को शेर से भय नहीं है, हाथी से भय नहीं है। आज आदमी को आदमी से भय है। दाढ़ी वालों को चोटी वालों से भय है और चोटी वालों को दाढ़ी वालों से भय है। ईरान वालों को इराक से भय है, अमेरिका को रूस से भय है। जहां देखो वहां भय का वातावरण होगा। अच्छे आदमी से कभी कोई भय नहीं होता, गलत आदमी से ही भय होता है। छोटा सा एक प्रसंग है। एक किसान आदमी था, अपने खेत में एक ऐसा बनाकर रखा था लकड़ी का, उसमें कुर्ता पहना दिया, टोपी लगा दिया, नीचे चप्पल रख दिया। अब यहाँ भाषा में समझ गए होंगे, हम लोग धोखार कहते हैं, यहाँ क्या कहते हो पर समझ गए। खेत में तो जो भी जानवर आता उसको टोपी कुर्ता देख करके भय मान करके भाग जाता। कई दिन बीत गए, कोई जानवर उसमें खेत में प्रवेश नहीं किया। एक दिन एक आया व्यक्ति, उसने कहा क्यों ये खेत तुम्हारा है? कहा खेत तो मेरा नहीं है। फिर तुम क्यों गर्मी में इतना परेशान रहते हो, बरसात में परेशान रहते हो, ठंडी में परेशान? जब खेत तुम्हारा नहीं है, जिसका खेत है वो आकर सुरक्षा करे, तुम क्यों इतना परेशान रहते हो? उसने कहा मुझे बड़ा मजा आता है, मुझे बड़ा गर्व है, मुझे देखकर ये सब जानवर भय के मारे भाग जाते हैं। तब मैं समझता हूं कि मैं कुछ हूं, क्योंकि मुझे देखकर डरते हैं और भाग जाते हैं, तो मुझे अंदर से ऐसा महसूस होता है कि मैं कुछ हूं। इस कारण से मैं गर्मी भी सहता हूं, बरसात भी सहता हूं, ठंडी भी सहता हूं। जो कहने वाला था उसने कहा मुझे भी बड़ा गौरव होता है, मुझे भी बहुत गर्व होता है। जब मैं घर में जाता हूं तो पत्नी डरने लगती है, बच्चे खड़े होते, बच्चे भागकर छिपने लग जाते हैं, और जब मोहल्ले से निकलता हूं तो दूसरे लोग डरने लग जाते हैं कि ये आ गया। मुझे भी अंदर से महसूस होता है कि मैं बहुत कुछ हूं, मुझे देखकर सब लोग डरते हैं। और इतना नहीं, जब बंदूक राइफल तान कर चलता हूं तो जो देखता है वो भी डरने लग जाता है। इतना ही नहीं, जब मैं बम लेकर निकलता हूं तो सबके मन में हाय राम निकलता कि अब क्या होने वाला है। सब डर जाते हैं, भागने लग जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ हूं, मुझे देखकर लोग भयभीत होते हैं। उसने कहा मेरी एक बात सुनो। कहो। कहे मैं तो नकली हूं, असली नहीं हूं। और नकली को देख करके सब जानवर भाग जाते हैं। तुम भी एकांत में सोचो, तुम भी तो नकली आदमी नहीं हो। क्योंकि भय होता है तो नकली से भय होता है, असली से कोई भय नहीं। तुम नकली आदमी तो नहीं हो। वास्तव में ये नकली आदमी से ही भय होता है। असली आदमी जिसके अंदर मानवता होती है, उसे देखकर आदमी अभय होता है, उसे देखकर आदमी के मन में प्रेम उत्पन्न होता है। जो आदमी की केवल शकल में है और आदमियत नहीं है, उस खूंखार आदमी को देखकर भय होता है। इसलिए बंधुओं, हर आदमी के जीवन में अभय होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्य यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के वंदना में कहा गया साहेब कबीर अभय पद दाता। सदगुरु कबीर साहब अभय पद को देने वाले। अभय कौन होता है? किसी बच्चे को आप कोई काम बताकर चले जाएं, लौट कर आए, काम न हुआ हो तो बच्चा भयभीत होगा कि अभय होगा? भयभीत होगा।
कि पिताजी टोकेंगे, कुछ कहेंगे, मैं काम नहीं कर पाया। जो व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ नहीं होता है, जिस व्यक्ति की चाल चलन अच्छी नहीं होती है, वो व्यक्ति कभी भी अभय नहीं हो सकता है। हर व्यक्ति को कर्तव्य निष्ठ होना चाहिए और उसका चरित्र उज्जवल होना चाहिए, तभी वो अभय रह सकता है। दूसरे पक्ष में देखते हैं, दर्शन पक्ष का भी यथार्थ बोध होना चाहिए। स्वर्ग, नरक, ईश्वर, बंधन, मोक्ष, इनका यथार्थ बोध होना चाहिए। यथार्थ बोध के अभाव में भी आदमी भयभीत रहता है कि पता नहीं कहाँ हम जाएंगे, नरक जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, ऊपर वाला हमको कहाँ भेज देगा। तरह तरह की कल्पना से भयभीत रहता है। दोनों पक्ष हमारे उज्जवल होना चाहिए। धर्म के दो पक्ष हैं, आचार पक्ष और दर्शन पक्ष। जैसे एक महीना में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, दोनों मिलाकर एक महीना होता है। 15 दिन अंधेला पक्ष और 15 दिन उजेला पक्ष। इसी प्रकार से धर्म के दो पक्ष, आचार पक्ष और दर्शन पक्ष, दोनों मिलाकर धर्म की पूर्णता प्राप्त होती है। आचार पक्ष में हमारे पूर्वजों ने कहा, आचारः प्रथमो धर्मः, आचारः परमो धर्मः, आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। आचरण प्रथम धर्म, श्रेष्ठ धर्म। आचरणहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकता। इस पर सभी को ध्यान देना चाहिए, मानव मात्र सबके लिए। चाहे आप जिस संप्रदाय के मानने वाले हों, चाहे जिस देश के नागरिक हों, चाहे जो भाषा बोलते हों, चाहे नर या नारी कोई भी हो, सबका पहला कर्तव्य है कि उनका जीवन शुद्ध पवित्र, इसका ध्यान पहले होना चाहिए। नहीं, आप चाहे जिस मंत्र का जाप करें, आपकी श्रद्धा है, चाहे ओहम जपे, सोहम जपे, गायत्री मंत्र जपे, राम जपे, शिव मंत्र जपे, कबीर साहब का मंत्र जपे, सतनाम जपे, ओंकार, निरंकार, सोहम, सतनाम, ज्योति निरंजन जपे, चाहे कुछ भी जपे, अगर आपका जीवन अच्छा नहीं होगा तो कल्याण नहीं होगा, और जीवन अच्छा नहीं होगा तो सेंट्रल जेल की हवा खाना पड़ेगा। कोई मंत्र आपकी रक्षा नहीं कर सकता, कोई कपड़े आपकी रक्षा नहीं कर सकते, ये कोई रक्षा करने वाले नहीं है। इसलिए मूल चीज है चरित्र। इसीलिए संत सम्राट हमें सदगुरु कबीर साहब की याद आती है, जिन्होंने बहुत साफ साफ शब्दों में कहा कि मानुष तेरा गुण। मनुष्य के अंदर जो सद्गुण है, इसके नाते मनुष्य महान है। सद्गुणों के नाते ही हम प्राचीन काल में जो देवियां हुई, सती साध्वी और महापुरुष हुए, आज भी हमारे दिल में बसे हैं। उनकी मूर्ति बनाकर मंदिर में रखते हैं, श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं, उनका गुणगान गाते हैं, उनके नाम से व्रत रहते हैं, तमाम तरह से उनको याद करते हैं, केवल मानवीय गुणों के नाते। इसलिए इधर प्राथमिकता देनी चाहिए। और आज आदमी जीवन गुजर के लिए तो बहुत समय देता है, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा समय देता है। जीवन सुधार की ओर उसका ध्यान कम गया। इसीलिए हमारे घरों में, परिवार में, समाज में, देश में, विश्व में समस्याओं का अंबार लगा। यदि आदमी अपने जीवन का सुधार करता तो न तो घर में समस्याएं होती, न देश में, न समाज में, कहीं समस्याएं नहीं। जीवन की ओर हमारा ध्यान नहीं जा रहा। छोटे छोटे बच्चे आज गुटखा पान पराग खा रहे हैं। दुर्व्यसन की इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि देश का अरबों रुपया रोज केवल दुर्व्यसन में चला जा रहा है। हर गांव में जितना पैसा नशा में जाता है,
अगर उतना पैसा ग्राम विकास में ईमानदारी से जमा करें तो 1 साल के अंदर गांव की समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाए बिना सरकार की सहायता के। जितने भक्त हैं, सज्जन हैं, ग्रामवासी हैं, नागरिक हैं, सबको ये भावना होनी चाहिए कि हमारा जीवन व्यसन मुक्त। नशा नाश का दूसरा नाम, तन मन धन तीनों बेकार, तीनों बेकार। एक जगह सत्संग हो रहा था, 3 दिन का सत्संग। पहले दिन जितने प्रवक्ता थे सब जीवन सुधार पर बोले कि हर व्यक्ति व्यसन मुक्त। व्यसन से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है, धन बिगड़ता है, समय बिगड़ता है, बच्चे बिगड़ते हैं, राष्ट्र में एक भीषण समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो जितने प्रवक्ता थे सब एक ही विषय पर बोले, जीवन सुधार पर। दूसरे दिन कार्यक्रम का समय हुआ, एक व्यक्ति उठकर खड़ा हुआ, कहे महाराज आप लोगों को बुलाने में हमें हजारों रुपया खर्च करना पड़ा है और तब स्वीकृति मिली है और सब इतना पैसा खर्च हो रहा भंडारे में, और आप एक छोटी सी बात बताते हैं बस, अरे नशा ना करो, नशा ना करो, व्यसन मुक्त रहो। कोई ऊंची बात बताओ ना, छोटी सी बात बताते हैं। अरे हम गृहस्थ हैं, छोटी सी बात को आप क्या उपदेश करते हैं? इतना पैसा हम खर्च किए हैं, इतने भंडारे की व्यवस्था है, इतने दिन से हम मेहनत कर रहे हैं, आप छोटा सा उपदेश करते हैं व्यसन मुक्त, व्यसन मुक्त। कोई ऊंची बात बताओ। तो महात्मा लोग समझे कि ये बड़े अच्छे साधक है, ये ऊंची बात सुनना चाहते हैं, इनके जीवन में कोई व्यसन नहीं होगा, ये ऊंची बात सुनना चाहते हैं। महात्मा लोग आपस में मीटिंग की कि आज इनको ऊंची बात सब बताओ। अब आपके मन में होगा कि ऊंची बात क्या है? कितने लोगों के मन में बात होगी कि नशा छोड़ो, नशा मुक्त जीवन छोटी शिक्षा है, तो बड़ी शिक्षा क्या होगी? महात्माओं ने कहा सबसे बड़ी दुनिया में शिक्षा है कि सब ब्रह्मचारी रहो, ये सबसे बड़ी शिक्षा है, इससे बड़ी कोई शिक्षा नहीं। उसने कहा महाराज हमारे पास लाइसेंस है, हम गृहस्थ हैं, शादी किए हैं, प्रमाण पत्र हमारे पास है, ये ऐसी बात बताते हो कि जो हमारे दांते से फूटे नहीं, हमारे अंदर जाए नहीं। ये महाराज ये हमारे बस की बात, ये ऊंची बात हमारे बस की बाहर की बात। महाराज कोई बीच की बात बताओ। महात्मा जी ने सोचा कि ये आदमी तो बहुत जिज्ञासु, और कोई बोलता नहीं, एक ही आदमी बोल रहा, बूढ़ा था। अगर कोई नौजवान कहता तो थोड़ा वैसे भी रहता। बूढ़े आदमी की बात मानना चाहिए क्योंकि उनके जीवन का अनुभव होता है। उन्होंने कहा महाराज कोई बीच की बात बताइए। महात्मा जी ने कहा आप गृहस्थ हैं, आपके पास लाइसेंस मौजूद है, तो भगवान राम के कितने बच्चे थे? आप रामायण पढ़ते हैं भाई, रामायण के पढ़ने वाले लोग खूब यहाँ बैठे होंगे। भगवान राम के कितने बच्चे थे? 2 बच्चे थे। रामायण में लिखा दुई सुत सुंदर सीता जाए और लव कुश वेद पुराणन गाए। महारानी सीता जी के जोड़ा बच्चा पैदा हुए थे, 2 बच्चे थे, लव और कुश। कुछ लोगों ने किंवदंती बना दिया, कुश को मंत्र के द्वारा बनाया गया। मंत्र के द्वारा बच्चा नहीं बनता, अगर मंत्र के द्वारा बच्चा बनता तो जिन देशों में जनसंख्या घटती जा रही है वो देश वाले बना लेते। हम चीन की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, देश चिंतित है। फ्रांस की जनसंख्या कम होती जा रही है, वे चिंतित हैं जनसंख्या कैसे बढ़ाया जाए। दोनों चिंतित हैं, कहीं जनसंख्या बढ़ने से समस्या है तो कहीं जनसंख्या घट जाने से समस्या है। सब समस्या सबके सामने है। गरीबों की समस्या है, भूख लगे तो खाएं क्या। गरीबों की समस्या है, भूख लगे तो खाएं क्या। अमीरों की समस्या है, क्या खाएं तो भूख लगे, उनको भूख ही नहीं लगती। उनकी समस्या है क्या खाएं तो भूख लगे। कुंवारों की समस्या है, शादी कैसे हो। कुंवारों की समस्या है, शादी कैसे हो। और शादी वालों की समस्या है, झंझट से छूटे कैसे। सबके सामने समस्याएं हैं। गरीबों की समस्या है, सोने के लिए बिछौना नहीं। गरीबों की समस्या है,
सोने के लिए बिछौना नहीं है। अमीरों की समस्या है बिछौने खूब है पर नींद नहीं। सबके सामने अपनी अपनी समस्या है। महाराज श्री राम के 2 बच्चे थे। शंकर भगवान के कितने बच्चे थे? 2 ही बच्चे थे, स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी। 2 बच्चे उनके थे। गणेश जी के संबंध में तमाम मनगढ़ंत कल्पनाएं लिखी गई हैं जो बिल्कुल अवैज्ञानिक है, सफेद झूठ है। वास्तविकता ये है कि जिस तरह से आज एक आदमी का जन्म होता है पूरे विश्व में उसी तरह से जन्म होता है। इसके विरुद्ध जितना लिखा गया सब सफेद झूठ है। किताब के पन्नों भर में वो सही है, वास्तविकता के धरातल पर नहीं। तो मध्य की बात उन्होंने कहा कि बीच की बात बताइए, मध्य की बात बताइए। तो उन्होंने कहा कि 2 बच्चे के बाद पति और पत्नी दोनों संयमनिष्ठ जीवन जिए और दोनों में प्रेम होगा, आपस में स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, समस्याएं कम होंगी और सुखी जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त होगा। उसने कहा महाराज जी आप ऐसी बात बताते हैं जो हमारे बस की बिल्कुल बाहर की बात है। अरे आप राम रावण की लड़ाई क्यों नहीं बताते? सीता हरण की कथा क्यों नहीं सुनाते हैं? अरे ऐसी कथा सुनाओ जिसमें थोड़ा हम लोगों को रस आए, मजा आए। हमें जीवन चलने की बात मत बताइए। हम चलना नहीं चाहते हैं, केवल सुनना चाहते हैं। तो बंधुओं इससे कुछ सुधार नहीं होता है, केवल टाइम पास होता है, मनोरंजन होता है। सत्संग में जीवन परिवर्तन करना चाहिए। आप लोग अपना अमूल्य समय दे करके आए हैं। कुछ आपको ऐसी प्रेरणा मिलनी चाहिए जिससे आपका लाभ। बच्चे होनहार निकलेंगे, आपका सुयश होगा और आपके मानसिक प्रसन्नता होगी कि हमारे बच्चे बड़े अच्छे हैं, व्यसन मुक्त हैं और शाकाहारी। आदमी के जीवन में एक क्रांति होनी चाहिए कि हम शाकाहारी रहें, मांसाहार सेवन न करें। मांस हत्या से मिलता है और ऐसे मांस खाने से आदमी की प्रवृत्ति क्रूर की हो जाती है। हर आदमी स्वयं जिंदा रहना चाहता है, इसलिए मांसाहार का सेवन न करें, शाकाहारी बने, व्यसन मुक्त बने और सद्गुरु संतों का आधार लें जो हमें सुंदर प्रेरणा दे सके। एक आदर्श जीवन जीते हैं और प्रेरणा ही नहीं देते हैं, आदर्श जीवन जीते भी। व्यवहारिक जीवन में वो जी कर दिखाते हैं कि ऐसा जीवन जिया जा सकता। सत्संग से हमारी मन स्थिति में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आपकी कोई प्रशंसा करता है तो आपको कितना अच्छा लगता है, कोई आलोचना करता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है। सत्संग से आदमी को एक सुंदर जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है कि हमारे अंदर भी वो क्षमता है कि हम अच्छा जीवन जिए। मानव जीवन सर्वतंत्र स्वतंत्र जीवन है। इसी जीवन को पाकर हम भक्ति, भजन, सत्संग, सेवा, स्वाध्याय, साधना करके मन स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं और दिव्य जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। मानसिक विकृति इतनी बड़ी विकृति होती है कि तुरंत समस्या खड़ी हो जाती है। घरों में तनाव पैदा हो जाता है, वातावरण दूषित हो जाता है और माहौल एकदम बिगड़ जाता है। विकृत विचार से ही जीवन में अनेक समस्याओं का जन्म होता है। सत्संग से हमें परिष्कृत विचार मिलते हैं जिससे उनका समन होता है। विकृत विचार से व्यक्ति की भाषा बिगड़ती है। पहले भाषा बिगड़ती है, स्वभाव बिगड़ता है, फिर जीवन बिगड़ता है। आप लोग सोचते होंगे कि कोई अगर उदाहरण मिल जाता तो बात समझ में आ जाती। उदाहरण से सामान्य व्यक्ति भी तथ्य को अच्छी तरह से समझ सकता है। उदाहरण में दो माताओं का, आज इनकी संख्या ज्यादा है। किसी व्यक्ति विशेष पर आक्षेप नहीं, किंतु व्यवहारिक जगत में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आदमी का भाव जगत सुंदर रहे। भाव जगत जब सुंदर होता है तो भाषा सुंदर होती है, स्वभाव सुंदर होता है, जीवन सुंदर होता है। जब भाव जगत विकृत हो जाता है तब आदमी से अन्यथा कुछ होता है और बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है।
एक परिवार में सास और बहू थी। सास पुराने विचारधारा की थी, अब बहू नए विचारधारा की थी। दोनों के विचारों में बहुत बड़ा अंतर था। सास बिल्कुल लोकल गाड़ी, बिल्कुल पैसेंजर, अब बहू एकदम सुपर फास्ट। अब दोनों गाड़ी एक स्टेशन से चले तो अगले स्टेशन में कौन पहुंचेगी? सुपर फास्ट पहले पहुंचेगी। बहू एकदम आधुनिक जमाने की शिक्षित थी, सुपर फास्ट, और सास पुराने जमाने की थी। दोनों के विचारों में कोई तालमेल नहीं बैठता था। सास बहू रानी को समझाती कि देखो, हमारे घर की मर्यादा है, सिर में कपड़ा रखो, धीरे से बोलो, मर्यादा से बैठो, मर्यादा से चलो, रहो, इसमें तुम्हारी प्रशंसा होगी। बहू रानी कहती है, माँ अरे आपका जमाना तो बैलगाड़ी का था, हमारा जमाना तो रॉकेट का आ गया है। आप अपनी विचारधारा को अपनी तरफ रखो, हमें न समझाने का प्रयास करो। किंतु सास के मन में ममता होती है, घर की जवाबदारी होती है, कुल की जवाबदारी होती है, प्यार से समझावे। किंतु बहू रानी को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। बहू रानी भोजन बनाकर सास को भोजन दे दे, ससुर को भोजन दे दे, और लोगों को भोजन दे दे, और बाद में मियाँ बीबी दोनों बैठ जाए एक थाली में खाए। सास देख देख कर कुढ़ती रहती, घर में पता नहीं ये कैसी बहू आ गई, बिना साथ में खाई इसका पेट ही नहीं भरता। जिंदगी बीत गई, हम दोनों एक थाली में कभी खाए नहीं, और ये रोज यही करती है। तो देख देख कर जलती रहती। अब आदमी के जीवन में जो भीतर भीतर घटता है, उसका प्रभाव उसके चेहरे पर पड़ता है। जब उन दोनों को खाते देख लेती तो सास का चेहरा कुछ दूसरा हो जाता। वो समझ जाती कि भीतर भीतर जलती है, कुड़ती है, बोलती नहीं। और सुबह होते ही दोनों घूमने निकल जाते। फिर सास के मन में ये हो जाता कि जिंदगी बीत गई, हम दोनों कभी घूमने निकले ही नहीं, और ये रोज सुबह होते ही पति के साथ घूमने चले जाती है। एक दिन सास से नहीं रहा गया, उसने कहा तू कैसी बहू आ गई हमारे घर में? अरे जिंदगी बीत गई, हमारे मोहल्ला में एक भी बहू ऐसी नहीं है, सुबह घूमने निकल जाए दोनों। उसने कहा, माँ अरे मैं किसी और को लेकर तो नहीं जाती हूँ, मेरा पति है, सुबह जाती हूँ, घूम करके आती हूँ, शुद्ध हवा मिल जाती है। दिन भर घर में मुझे रहना पड़ता है, शुद्ध हवा नहीं मिलती है, आपको क्या तकलीफ हो जाती है? किंतु सास की सोच अलग थी और बहू की सोच अलग थी। ये सोच के कारण से तनाव पैदा हो रहा है आज के जमाने में। तमाम घरों में यही स्थिति है। नए जमाने की बहू आएगी, पुराने जमाने की सास होगी, तो घर में तालमेल बैठेगा नहीं। जब तक आधुनिक ढंग से हम नहीं सोचेंगे, विचारों में हमारी उदारता नहीं आएगी। अगर आज हम अपने बच्चों को कहें तुम पैंट न पहनो, ये अंग्रेजों का वेशभूषा है, तो बच्चे हमसे अलग हो सकते हैं, किंतु पैंट तो नहीं छोड़ सकते। युग के अनुसार हमारे चिंतन में परिवर्तन होना चाहिए। दोनों के अंदर कुछ न कुछ तनाव चलता रहा। कुछ दिन के बाद बहू रानी को एक बेटा हुआ। बहू रानी बेटे को तेल लगाकर, ये माताएं गाल में काला काला लगा देती है। बड़ी ममता होती है कि मेरे लाल को कुछ हो न जाए। पुराना संस्कार पड़ा है कि काला लगा देने से नजर नहीं लगती है। इस अंधविश्वास का इतना प्रचार हो गया कि आज हमारे किसान भाई मिर्चा के खेत में काली हंडी बांधने लगे। मिर्चा के खेत में काली हंडी बांधते हैं कि कहीं किसी की नजर न लग जाए। मैं हरियाणा में था, एक मकान बहुत सुंदर बना था, तो मैं खड़ा होकर देखने लगा। मकान मालिक ऊपर से नीचे आ गया देखकर। मैंने कहा, बाबा ये ऊपर ये क्या बांध कर रखे हो? कहे, महाराज काली हंडी है। मैंने कहा, इसको क्यों बांधे हो? कहे, महाराज इस क्षेत्र में सबसे अच्छा मकान यही है, किसी की नजर न लग जाए इसलिए बांधते। मैंने कहा, किसी की नजर लगेगी तो मकान टूट जाएगा क्या? सीमेंट, लोहा, पत्थर, इंजीनियर किसी में विश्वास नहीं है, खाली काली हंडी में विश्वास है। ये घोर अंधविश्वास है, पुराने समय का चिंतन है। ये अंधविश्वास की बात ग्रंथों में भी लिख दिए इन लोगों ने कि सोम शनिश्चर पूर्व न चालू, मंगल विद उत्तर देश कालू। तरह तरह के हमारे समाज में अंधविश्वास बहुत है। सत्संग न मिलने से परख नहीं है। हर दिशा में हर रोज गाड़ियां जा रही हैं, रेल जा रहे हैं, मोटर जा रहे हैं, वायुयान जा रहे हैं, फिर भी लोगों के दिमाग में जो भ्रम बैठा है वो उठ नहीं रहा। बहू रानी
बच्चे को तेल लगाकर, गाल में काला लगाकर आंगन में बैठा देती है, लेटा देती है, अपना अंदर काम करने चली जाती है। सास बाहर गई थी और जैसे घर में प्रवेश करती है, आंगन में बच्चे को देखती है। आप देखेंगे बच्चे को अकेले में कभी कभी बच्चा मुस्कुराता रहता है, भीतर संस्कारों का प्रवाह चलता है किंतु बोल नहीं पाता है। बच्चा मुस्कुरा रहा था, माँ के सास के मन में इतनी ममता उमड़ती है, उस बच्चे को उठा लेती है, प्यार करती है, चूमने लग जाती है। इतने में बहू रानी अंदर से आकर देख लेती है, अंदर थी काम करने में कि मुझसे विरोध रखती है, मुझसे जलती है और मेरे बेटे को उठा करके चूमती है, प्यार करती है। वो जोश में आ जाती है। बंधुओं, जोश में होश नहीं रह जाता है। जवानों के अंदर जोश होता है पर होश नहीं होता है। जवान सोचता है अभी हम कल कारखाना लगाएंगे, धन कमाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। भक्ति तो वृद्ध अवस्था में करेंगे, जब बाल पक जाएंगे तब करेंगे। मृत्यु का कोई नियम नहीं होता। देखो राजीव गांधी, संजय गांधी भरी जवानी में चले गए। मृत्यु का कोई नियम नहीं कि वृद्ध अवस्था आएगी तभी शरीर छूटेगा। वृद्ध अवस्था के पहले ट्रांसफर हो जाए तो क्या करोगे फिर? इसलिए जवानी में जोश रहता है, होश नहीं रहता है, और वृद्ध अवस्था में होश होता है पर जोश नहीं रहता। होश तो आया कि आंखें जिस दिन मूंदेंगी सब छूट जाएगा। कुछ भजन करें, कुछ दान पुण्य करें, पुण्य कर्मों का संपादन करें। होश तो आता है किंतु संपत्ति सब बच्चों के हाथ में चली गई है। अब कुछ दान पुण्य भी नहीं कर सकते हैं, कान से बराबर सुनाई नहीं पड़ता है। कहते महाराज जोर से बोलो। अब कितना जोर से बोले महाराज? होश तो आया है। कहते महाराज लोग कहते ध्यान में बैठो, अब पैर नहीं काम करता है। होश तो है पर जोश नहीं है। जोश और होश दोनों साथ साथ होना चाहिए। जवानी में जोश होता है। जीवन की रत्नमय अवस्था युवा अवस्था है। युवा अवस्था रत्नमय अवस्था है। इसी अवस्था में आप धन कमा सकते हैं, धर्म कमा सकते हैं, भौतिक विकास कर सकते हैं, आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। हर नौजवानों को चाहिए कि दोनों दिशा में आगे बढ़ें, धन में भी आगे बढ़ें, धर्म में भी आगे बढ़ें। धन भी खूब कमाएं, साथ साथ धर्म भी खूब कमाएं, जिससे हमें एक अच्छा जीवन जीने का सौभाग्य मिले, राष्ट्र के लिए हम एक अच्छे नागरिक बन सके। धर्म के अतिरिक्त कहीं कोई शिक्षा देने वाला नहीं है कि आप अच्छा जीवन जिए। बहू के अंदर जोश आ जाता है। जोश आने पर वो होश खो बैठती है। अपने सास को कहती है, क्या कहती है? जोश में होश खो बैठी, कहती है असल की हो तो आज से मेरे बेटे को कभी छूना नहीं। बहुत बड़ी बात कह देती है। ध्यान से सुनना देवियों, सास माँ के समान आदरणीय होती है। एक माँ वो है जिसने आपको जन्म दिया है, दूध पिलाया है, चलना सिखाया है, भाषा सिखाया है, पालन पोषण किया है। दूसरी माँ सास है जो आपको जीवन साथी तैयार करके दिया है। हर बहू को चाहिए कि सास को माँ के समान आदर करना सीखें, विनम्रता से बात व्यवहार करना सीखें, और हर सास को चाहिए कि बहू को पुत्री के समान प्यार करना सीखें। अगर दोनों के अंदर भाव जगत सुंदर हो जाए तो हमारी घर की समस्या का समाधान हो जाए और जीवन में स्वर्ग उतर जाए। बहू रानी बहुत बड़ी बात कह दी। बंधुओं, बात में बहुत बड़ी ताकत होती है। बात आदमी को रुला भी सकती है, बात आदमी को हंसा भी सकती है, बात झगड़ा भी पैदा कर सकती है, बात प्रेम भी कर सकती है। बात से बात उलझ जाती है, बात से बात सुलझ जाती है, बात से विश्वास जन्म लेते हैं, बात से आस झुलस जाती है। हर बात हर किसी से कही नहीं जाती, हर बात हर किसी से सही नहीं जाती। गुजारने को जिंदगी गुजर जाती है अकेली, मगर हर किसी को किसी के बिना रह नहीं जाती। बात में संयम न होने से महारानी सीता जी ने लक्ष्मण जी को जो कह दिया, लक्ष्मण जी सहन नहीं कर सके और चले गए। महारानी सीता का अपहरण हुआ। अगर लक्ष्मण जी को इतनी खरी खोट बात महारानी सीता जी नहीं कहती तो लक्ष्मण जी नहीं जाते। आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए, क्या क्या सीता ने कहा है। गोस्वामी जी खाली इतने लिखे कि मरम बचन सीता तक, भेद नहीं खोले। क्या कहा? वाल्मीकि रामायण में पूरा भेद खुला हुआ है। क्या कहा?
द्रौपदी जी ने बात पर संयम नहीं रखा कि अंधों की अंधे संतान होती है। महाभारत हुआ, द्रौपदी जी के जीवन में जो कष्ट आया सब विदित है। आज घरों घर में जो ज्यादा कलह मचा हुआ है केवल बात के कारण से मचा हुआ। बात पर संयम नहीं है, जो मनमाया बोलते रहते हैं। सास को उसने कह दिया, असल की हो तो आज से मेरे बेटे को कभी छूना नहीं। सास सुनकर दुखी हुई और वो भी कहती है, बहू रानी तू होश में है कि नहीं है? अगर मैं भी कह दूं कि तू असल की हो तो आज से मेरे बेटे को कभी छूना नहीं, तो बता तेरी दशा क्या होगी। अगर मैं भी कह दूं कि तू असल की हो तो आज से मेरे बेटे को कभी छूना नहीं, तो इतना सुनते ही बहू रानी का सारा अहंकार चूर हो जाता है। सास के चरणों में गिर पड़ती है कि नहीं माँ, नहीं माँ, आप ऐसा नहीं कहिए। ये केवल भाव जगत की विकृति है। भाव बिगड़ जाता है, भाषा बिगड़ जाती है। एक कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र था, लव मैरिज किया। शिक्षा से बौद्धिक विकास बढ़ रहा है, नैतिक विकास नहीं बढ़ रहा है। जितना अधिक लोग शिक्षा प्राप्त किए हैं, आज देखो भ्रष्टाचार में नंबर 1, लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला कर रहे हैं। बिना पढ़ा लिखा आदमी ना हो तो उसको इतना अकेले नहीं आएगी कैसे में घोटाला कर। मेरा पढ़ा लिखा आदमी बीड़ी पीता है, पढ़ा लिखा आदमी सिगरेट पीता है, उसका स्टैंडर्ड ऊंचा हो गया है। अब सोचता है मैं डॉक्टर हूं, कलेक्टर हूं, बैरिस्टर हूं, मिनिस्टर हूं, मैं बीड़ी पीऊं, इतना रुपया पाता हूं, मेरे समाज में इतना बड़ा आदमी हूं। बिना पढ़ा लिखा आदमी चाय पीता है। हमारे देश में टीबी की बीमारी बहुत हो गई है। टीबी, टी यानी चाय, बी यानी बीड़ी। चाय बीड़ी की बीमारी इतनी फैल गई है, सुबह होते होते घरों में टी चाहिए, टी चाहिए। मुझे तो आश्चर्य तब हुआ जब मैं यात्रा में था, रेल में था, एक बिल्कुल छोटा बच्चा था, चाय वाला निकला, चाय चाय, तो वो लगता है कि उस घर के लोग पढ़े लिखे ज्यादा रहे होंगे, तो छोटा सा बच्चा बिल्कुल छोटा रहा है, टी 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 कहकर। जब उसको ला के चाय दिए तो टी कहना उसका बंद हुआ। बिल्कुल छोटा बच्चा था। तो इस प्रकार से चाय और बीड़ी की बीमारी ज्यादा फैल गई है। तो जो कम पढ़े लिखे चाय पीते हैं और ज्यादा पढ़ लिए, स्टैंडर्ड ऊंचा हुआ गया तो ब्रांडी पीते हैं। तो बड़े आदमी है, चाय क्यों पिए? बंधुओं, शिक्षा से बौद्धिक विकास बढ़ता है, नैतिक विकास कम बढ़ता। उसी अनुपात में बढ़ना चाहिए। नैतिक विकास के लिए दीक्षा चाहिए, बौद्धिक विकास के लिए शिक्षा चाहिए, नैतिक विकास के लिए दीक्षा चाहिए। गुरुजनों और संतों से हमारा संबंध होना चाहिए। दीक्षा का 2 प्रकार से संबंध स्थापित होता है। संबंधो दुविधा विद्या योनिचा। संसार का संबंध पाणी ग्रहण से होता है। पति पत्नी 2 में रिश्ता जुड़ता है। पत्नी के माता पिता भाई बहन से अपने आप रिश्ता जुड़ता है। पति के माता पिता भाई बहन से पत्नी का अपने आप रिश्ता जुड़ता है। मूल में रिश्ता 2 से होता है, पति और पत्नी। इसी प्रकार से दीक्षा में 2 से ही रिश्ता होता है, गुरु और शिष्य का। किंतु इनका रिश्ता होने से ये हमारे गुरु भाई है, ये हमारे गुरुजी के गुरुजी है। तो इस प्रकार से एक रिश्ता व्यवहार का और एक रिश्ता परमार्थ का, 2 प्रकार से रिश्ता स्थापित होता है। दीक्षा से गुरु और शिष्य का संबंध होता है। गुरु उसे सुंदर जीवन जीने की प्रेरणा देते। तो कॉलेज में छात्र पढ़ रहा था, पढ़ते में लव मैरिज कर लिया। लव मैरिज बहुत कम सफल होता है, अमेरिका इसका प्रमाण है। अनेकों बार वहां लोग शादी करते हैं। लव मैरिज किया, पत्नी की विचारधारा अलग थी, घर में सास की विचारधारा अलग थी, दोनों में तालमेल नहीं बैठता। सास समझाती कि देखो हमारे घर की मर्यादा है, ऐसा चलो वैसा रहो, पत्नी अनसुनी कर देती। और रात में जब पति को अकेले पाती तो कान में तेल डालना शुरू करती कि आपकी माँ तो मेरे पीछे पड़ गई है। जब देखो तो मुझको उपदेश देती रहती, लगता है तुम्हारी माँ सब जानती, मैं कुछ नहीं जानती, मेरे पीछे क्यों पड़ गई। सुनते सुनते पति के मन में दर्द पैदा हो गया। महाराज गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। रोज रोज माँ की शिकायत सुनते सुनते उसके मन में इतना दर्द हो गया कि अरे मेरी पत्नी के पीछे मेरी माँ पड़ गई है। हरदम उसको उपदेश देती रहती है, इसको कुछ अच्छा नहीं लगता है। वो जोश में आता है जब माँ को मैं डांटूं, माँ को कहूं, किंतु संजोग ऐसा था कि दरवाजे पर पिताजी मिल जाते हैं।
अक्रोध का नियम है कि जो पहले मिल जाता है उसी पर बरस जाता है। वो अपने गुस्से में तो था ही, जोश में था ही। पिताजी सामने मिल गए, पिताजी को कहा, पिताजी अपनी वाइफ को समझा दो कि हमारी वाइफ से न लड़े, नहीं तो हमारा आधा बांट दो। बंधुओं, जिस देश का शिक्षित व्यक्ति माँ को माँ न कह पाता हो, उस देश की शिक्षा का क्या मूल्य है। हर व्यक्ति का कर्तव्य है माँ और पिता का आदर करना, सम्मान करना। ये जीवित देवी देवता है, मंदिरों में तो निर्जीव देवी देवता की केवल वहाँ मूर्ति है, वहाँ देवी देवता नहीं है। ये आपके दिमाग का भ्रम है, केवल फोटो है और कुछ नहीं। मूर्ति जिसकी होती है वो मूर्ति में नहीं होती है। अरे आप अपने यहाँ कुछ तो थोड़ा सोचो। आप बिल्ली और चूहा जानते हैं ना, बिल्ली के सामने कागज का चूहा रख दो तो कभी झपट्टा नहीं मारेगी, पत्थर का चूहा रख दो झपट्टा नहीं मारेगी। बिल्ली जानती है कि असली चूहा ये नहीं है, ये बिल्कुल नकली है। मैं म्याऊं हूं, बोल दूं म्याऊं, चूहा में क्या दम है कि बैठा रहा है। मेरा आवाज सुनकर चूहा तो 9-2-11 हो जाएगा, भाग जाएगा। और ये भागता नहीं, हिलता नहीं है। बिल्ली समझ जाती है कि ये नकली है, असली। और ये बुद्धिजीवी कहलाने वाला नहीं जान पाता कि असली हनुमान जी ना। अगर असली हनुमान जी हो तो मजाल है कि चोर चोरी करे, मारे एक गदा, जिंदगी में कभी दोबारा मंदिर में चोरी ना। वो केवल उसका फोटो है, वहां देवी देवता कुछ नहीं है। ये आपको गलत बता दिया गया। विश्वासम फलदायकम, विश्वासम फलदायकम, विश्वास करो तो फल होता है, बिल्कुल झूठ है, कुछ फल नहीं होता है। एक पंडित जी को एक भक्त राज कबीर पंथी रहे होंगे, उन्होंने कहा महाराज हमको सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाइए, हमको भी मौका दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, पूर्णमासी के दिन आप तैयारी रखिए, पूर्णमासी के दिन हम कथा सुनाएंगे। कहे महाराज मैं आपको एक जोड़ी बैल दूंगा। हाँ, पंडित जी बहुत खुश हो गए कि एक से एक कोई देता है, कोई 5 से 1 देता है, कोई 1001 देता है, ये एक जोड़ी बैल मिलेगा। बड़े श्रद्धा भाव से सब बताए कि सफाई रखना, प्रसाद की व्यवस्था रखना, मांगलिक सामग्री लेकर रखना, हम पूर्णमासी के दिन तुमको सत्यनारायण भगवान कथा सुनाएंगे। पूर्णमासी का दिन आया, पंडित जी आए, उनका आदर और सम्मान हुआ, कथा प्रारंभ हुई। कथा बड़े भाव पूर्वक पंडित जी सुनाए कि एक जोड़ी बैल मिलेगा, खूब भाव से कथा सुनाए। और कथा जब पूरी हो गई तो पंडित जी उनको समझाते हैं, देखो ये शालिग्राम भगवान है, 3 लोक के मालिक है, इन पर और श्रद्धा और विश्वास रखोगे तो तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी हो जाएंगी। सबको मनोकामना पूरी करने वाले ठाकुर जी हैं। श्रद्धा और विश्वास रखोगे तो तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी होगी। अब लाओ बैल लाओ, हम संकल्प बोल दें। वो व्यक्ति गया, बहुत सुंदर लकड़ी का बैल बना कर रखा था, एक जोड़ी लाकर ठाकुर जी के पास रख दिया। कहे पंडित जी श्रद्धा और विश्वास से ठाकुर जी हमारी सारी मनोकामना पूरी करेंगे, तो श्रद्धा और विश्वास रखोगे तो ये बैल आपकी घास भी खाएंगे, खेत में काम भी करेंगे। श्रद्धा और विश्वास पक्का होना चाहिए, तब ये घास खाएंगे, आपके खेत में जाएंगे। पंडित जी सोचे कि आवाज से ये झूठ नारायण छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से भारी, अब बम्बूर का पेड़ लगा हो, आपको कोई कहे श्रद्धा और विश्वास रखो, इसमें आम बढ़िया बढ़िया आम फलेंगे, तो चाहे जिंदगी भर श्रद्धा और विश्वास रखो, चाहे गंगा जल से सींचो, यूरिया खाद से डालो, कोई मंत्र पढ़ के डालो, बम्बूर के पेड़ में आम लगने वाला नहीं। श्रद्धा और विश्वास चीज में होना चाहिए, चीज तो पहले हो। रेती में श्रद्धा और विश्वास रखो कि हलवा में डाल देंगे मीठा हो जाएगा, तो और खराब हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। खाली श्रद्धा और विश्वास से काम नहीं चलता, वस्तु भी हो जाए। आपको ठगा गया है, धोखा दिया गया है। ये लोके सुखम भुक्त्वा चान्ते सत्य परम यो। सत्यनारायण भगवान की कथा की महिमा में कहा गया है कि जो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनता है तो इस लोक में स्वर्ग पाता है। ये लोके सुखम भुक्त्वा, इस लोक में सुख भोग कर, ये लोके सुखम भुक्त्वा, ये लोक में सुख भोग कर परलोक में मोक्ष गति को प्राप्त हो जाओगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इतना खुश कर देते हैं कि केवल सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से इस लोक में सुख मिल जाएगा, परलोक में मोक्ष मिल जाएगा। तो माता पिता की सेवा, संयम, सदाचार, ज्ञान, भक्ति, वैराग की जरूरत क्या है? ये महिमा में सारी बातें कही जाती हैं। इसलिए वास्तविकता के बोध के लिए हमें सदगुरु कबीर साहब की याद आती है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, परख लेहु खरा खोट, हो रमैया राम, हे रमैया राम, तुम सत्य और असत्य की परख करो।
लोग विश्वास की बात बहुत करते हैं, परख की बात नहीं करते हैं, इसलिए धोखा खाते हैं, बाद में पश्चाताप करते हैं। हर आदमी के अंदर परख करनी चाहिए। हर आदमी पारखी है। आप भी परख करते हैं, किंतु चीजों की परख करते हैं। अगर आपको बासी भोजन दिया जाए, सड़ा भोजन दिया जाए जिससे गंध आती हो, तो आप कहेंगे महाराज ये खाने लायक नहीं, बिगड़ गया, आप फेंक दीजिए। उसकी परख करते हैं, किंतु ग्रंथ में जो वाणी लिखी है उसकी परख नहीं करते कि हमारे साथ क्या कहा जा रहा है, कितना धोखा दिया जा रहा है। ग्रंथ में लिखी वाणी की भी परख करो और अपनी मान्यताओं की भी परख करो। हम परख नहीं करते हैं और चलते चले जाते हैं परंपरा के अनुसार, इसीलिए जीवन में विकास नहीं होता है, स्वतंत्र जीवन जीने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता है। मानव जीवन वो जीवन है जिस जीवन को पाकर आप मानसिक स्थिति को निर्मल बनाकर दिव्य जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा अमूल्य जीवन पाकर हर आदमी को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि भौतिक विकास करते हुए हम अपना भी विकास करें। हम बाहर से भी संपन्न हो, साथ साथ भीतर से भी संपन्न हो। भीतर अच्छे विचारों से संपन्न हो, सद्गुणों से संपन्न हो, बाहर धन धान से संपन्न हो, तो जीवन का सर्वांगीण विकास होगा। नहीं तो सर्वांगीण विकास नहीं होता। राष्ट्र में रहने वाले नर और नारी जब दोनों का समुचित विकास होता है, तब राष्ट्र का सर्वांगीण विकास होता है। केवल हमारा पुरुष समाज विकास करे, महिला समाज पीछे रह जाए, तो राष्ट्र का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। दोनों को समान अधिकार चाहिए और दोनों को समान पुरुषार्थ चाहिए। गृहस्थी में भी नर नारी दोनों का समान योगदान है। राष्ट्र के विकास में भी दोनों का समान योगदान है। इसलिए दोनों के प्रति हीन भावना नहीं होनी चाहिए। नारी हमारी मातृशक्ति है, आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, उसके विकास के सारे द्वार खोल देना चाहिए और अंधविश्वास से नारियों को ऊपर उठना चाहिए। नारी समाज में अंधविश्वास बहुत है। क्यों है? उनको पढ़ने से पहले अलग कर दिया गया, समाज में तरह तरह की कुरीतियां पैदा कर दिया गया, भय बता दिया गया, अगर तुम मूर्तियों को नहीं पूजोगे तुम्हारा बेटा बीमार हो जाएगा, भैंस मर जाएगी, ये होगा वो होगा। इसलिए वो भय के मारे ऐसा कर रही है। जिसे सत्संग से सत्य का बोध हो जाता है, उसके अंदर फिर भय समाप्त हो जाता है, वो अभय होता है। आज सदगुरु कबीर साहब के विचारों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। पूरे देश में जो इस प्रकार से आदमी को आदमी से भय हो गया है, अगर आदमी अच्छा आदमी बन जाए, भय समाप्त हो जाए अपने आप। हर आदमी का प्रयास होना चाहिए सबसे पहले हम अच्छे आदमी बने। मास्टर, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, नेता बाद में बने, पहले अच्छे आदमी बने। अगर आप अच्छे आदमी बन जाते हैं तो जिस विभाग में रहेंगे आपका व्यवहार सुंदर होगा और आपके आदर्श व्यवहार से दूसरे लोग भी सुखी होंगे। इस प्रकार से जीवन को संभालें। हमारी घड़ी जो हमें समय बताया गया है, पहुंच रहे हैं बिल्कुल ठीक समय से। यद्यप कहा गया है घड़ी देखते हर घड़ी, घड़ी न जाना कोई, घड़ी देख को कह सका कौन घड़ी क्या हो। कौन घड़ी क्या हो, घड़ी की चाल बिरानी, दुनिया ने सब जान लिया पर घड़ी न जाने। कहें मड़वैया जैन घड़ी एक व्यर्थ न जाए, कौन घड़ी में घड़ी पता कैसी आ जाए। कोई नहीं जानता है कि कल क्या होने वाला है, इसलिए जो घड़ी मिली है इस घड़ी का आदर करें, भोजन भी करें, साथ साथ भजन भी करें, धन भी कमाएं, धर्म भी कमाएं, आपका जीवन मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।